बात है एक ट्रेडर की जिसका नाम है निक लीसन। अब ये बंदा जाता है अपने 22-23 साल की उम्र में, इसका सिलेक्शन हो जाता है एक बेरिंग्स बैंक नाम की बहुत बड़ी बैंक है, 250 साल पुरानी है, क्वीन एलिजाबेथ का अकाउंट है यहाँ पे। आप सोच लो कितनी बढ़िया पुरानी बैंक है, 250 साल पुरानी बैंक है। यूके में इसकी पोस्टिंग होती है, उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफर लेता है सिंगापुर में, क्योंकि परफॉर्म अच्छा करता है। वो वहाँ पे ना ट्रेड करने लगता है, धनाधन धनाधन ट्रेड करने लगता है कंपनीज के अकाउंट में। आप जान के हैरान हो जाओगे कि अचानक से क्या होता है, वो और उसके ट्रेडर्स को पहले एक थोड़ा नुकसान हो जाता है 10-12 करोड़ का, तो वो 10-12 करोड़ को जैसे तैसे करके मैनेज कर रिकवर कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये 10-12 करोड़ का इसको लॉस होता है, तब ये अकाउंटेंट के पास जाता है। तो अकाउंटेंट से पूछता है कि भाई यार ये लॉस है, इसको मैं क्या करूं। तो उसने बोला देखो, हर महीने हमारा बैंक एक सेपरेट अकाउंट बनाता है, उसको बोलते हैं लॉस प्रिजर्विंग अकाउंट। तो वो तुम एक बना लो और अगले महीने में तुम प्रॉफिट जब करोगे तो वो नेट ऑफसेट हो जाएगा। तो इसने बोला अच्छा इसका मैं क्या नंबर दूं। तो ये असिस्टेंट से पूछता है इसका नंबर क्या दूं। तो बोले 8 रख लो। बोले क्यों, क्योंकि चाइनीज के हिसाब से 8 नंबर इज वेरी लकी। तो 5 डिजिट का नंबर बनाता, तो इसने एक अकाउंट नंबर बना 88888 कि भैया सबसे लकी। इसमें ये लॉस डालने लग गया और फिर वहां से जब प्रॉफिट होता था ऑफसेट करता था। प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले 1-2 बार तो उसने वापस प्रॉफिट करके उसको ऑफसेट कर लिया, अब लॉस पे लॉस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये बैंक के क्लाइंट के अकाउंट्स पे भी ट्रेड करने लग गया। बैंक के क्लाइंट्स को पता नहीं है, बैंक खुश हो रही है क्योंकि उनको बोनस मिलते जा रहा है, उनको ये नहीं पता कि बंदा कितना घाटे करते जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड में लॉस 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 चलते जा रहा है। फाइनल स्टोरी तब ब्रेक डाउन होती है कि भाई साहब ये एक फाइनल बेट खेल लेता है ऑप्शंस में। बोलता है यार ऑप्शन से मैं पूरी रिकवरी कर लूंगा, मैं अपने ऑप्शन। और बहुत कैपिटल लॉस कर चुका होता अपना। ये 600 करोड़ बैंक के निपटा चुका है अभी तक। बैंक को पता ही नहीं है, बैंक बोनस दिए जा रही है, ये दिए जा रही है। इसके बाद बैंक की सेटिंग थी या कुछ नहीं। तो ये क्या करता था, बैंक के लूपहोल निकाल देते। ऑडिट के लिए जब आते थे तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखा देता था। तो बैंक का ही बंदा था ये बैंक के इंटरनल बंदा है जो बैंक के बिहाफ में। और बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में नहीं थी, तो उनको डेरिवेटिव्स के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा। तो ये इनके साथ चैलेंज था। तो ये धनाधन धनाधन धनाधन, फिर इसने बोला यार 600 करोड़ कैसे रिकवर करूं। एक ही चीज़ है कि मैं सारा लॉन्ग्स चले जाता हूं, ऑप्शंस में बाय करके मैं इंडेक्स खरीद लेता हूं। अब वो बोलते हैं ना कि यार अगर किसी की किस्मत गधे की इससे लिखी हो तो क्या ही किया जा सकता है। भाई साहब ने पूरे लॉन्ग बनाए और जिस देश के लिए लॉन्ग बनाए, टोक्यो में अर्थक्वेक आ गया। अब भाई साहब की हालत खराब। जब ये M2M देख रहे हैं 1500 करोड़ का नुकसान, इनकी फटी। बोले यार अब तो बैंक बड़े मेरी वाट लगा देगी, अब मैं क्या करूं। तो ये बोरिया बिस्तर लेके अपनी गर्लफ्रेंड को बोला चल निकलते हैं अपन, घूमने चलते हैं, मालदीव जाते हैं अपन। तो ये बढ़िया भाग दौड़ के निकल ले। बोले 1500 करोड़ है, बैंक तो 9000 करोड़ की है, तो आराम से कमा लेगी, निकाल लेगी, ठीक है, और मेरे को नहीं ढूंढेगी, ठीक है जो भी है। इनको गलती का एहसास होगा, रिस्क मैनेजमेंट बना देगी, मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं तो निकल गया। अब अगले दिन अखबार पढ़ता है तो पढ़ता है कि भैया बैंक तो कौड़ियों के भाव बिक रही है, बैंक खत्म हो गई। ये सोचा सारा 1500 करोड़ का नुकसान था, ये कैसे खत्म हो गई। प्रॉब्लम ये था कि भाई साहब सुबह सुबह भागे थे, ठीक है, और ये अपने पोजीशन क्लोज करना भूल गए थे। तो वो 1500 करोड़ के 9000 करोड़ का नुकसान हो गया। बैंक के पास 8000 करोड़ था। तो बैंक हो गई बैंकरप्ट। ओ भाई। तो भाई साहब ने 250 साल पुरानी बैंक को निपटा दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जस्ट बिकॉज किसी के पास बहुत बड़ा कैपिटल, इसका मतलब ये नहीं है